दी कच्ची बिरयानी बना दे। रखा बहुत फख्र से दीचुकी का ढक्कन उठाता है कि अपनी बीवी को बिरयानी खुला दूं तो दीचुकी बिल्कुल खाली होती है। अब बेचारे रखे को क्या पता कि ये वो जग ही नहीं जो प्री ने इसे दी थी। वो दीचुकी तो इस लालची बुढ़िया ने चरा ली थी। पर रखा बेचारा इस बात से बिल्कुल बेखबर था। फिर मीना को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो इससे बहुत लड़ती झगड़ती है और फिर इसे अगले रोज रोटियां देकर काम के लिए रवाना करती है। तुमने मुझे जलील ही कर दिया। इस दिन आखिर मुझसे क्यों झूठ बोला? अब मेरी मीना मुझसे फिर नाराज हो गई है। रखा बेचारा मायूसी में चलता हुआ फिर इसी कुनवे पर जाकर बैठ जाता है और फिर अपनी सारी रोटियां खाने का जिक्र करता है। अब कुनवे में परियां एक बार फिर परेशान हो जाती हैं और इस बार सब्ज परी बाहर आने का इरादा करती है। मेरे भैया, तुम्हारी हमसे आखिर दुश्मनी ही क्या है? क्यों हमें बार बार खाने की बातें करते हो? मेहरबानी से हमें मत खाना। हमारे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है जो यकीनन तुम्हारी हर ज़रूरत पूरा करेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर तुम हमें नुकसान पहुँचाने का इरादा अपने जहन से निकाल दोगे। देखो, ये एक बिक्री है जो बहुत अलग किस्म की है। तुम उसे बेकार बिक्री बिल्कुल भी ना समझना, क्योंकि ये बिक्री जब भी मिलनी करेगी तो वो सोने की होंगी और इस सोने को बेच कर तो अपनी हर ख्वाहिश ज़रूरत को बहुत अच्छी से पूरा कर सकोगे। अब तुम खुशी खुशी जाओ और उसे खूब खिलाओ पुलाओ ताकि ये तुमको जल्द ही मंगनियां दिए, और देखना तुम्हारे दिनों में हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये कहकर परी दोबारा कुनवे में चली जाती है और रखा ये बात सुनकर वो खुद खुश हो जाता है और अपनी इस बिक्री को हाँकता हुआ इसी बुढ़िया के घर चला जाता है कि रात गुजार कर सुबह होते ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। क्योंकि इसे अपने घर जाने के लिए काफी सफर तय करना पड़ता है, इसीलिए इससे मजबूरन रात कहीं ना कहीं जरूर गुजारने की जरूरत होती है। लिहाजा वो इस बुढ़िया के घर पहुंचता है और इसे अपनी बिक्री के बारे में सब कुछ बताता है। क्योंकि इसे अपने घर जाने के लिए काफी सफर तय करना पड़ता है, इसीलिए इससे मजबूरन रात कहीं ना कहीं जरूर गुजारने की जरूरत होती है। लिहाजा वो इस बुढ़िया के घर पहुंचता है और इसे अपनी बिक्री के बारे में सब कुछ बताता है। माँ जी, देखो मेरे पास जो बिक्री है ये वो बहुत ही उम्दा किस्म की बिक्री है। ये कोई आम मिन्नी देने वाली बिक्री नहीं है, बल्कि ये तो मिन्नी भी सोने की करती है और ये मुझे इसी को एक कुनवी की परी ने दी है। उसने कहा, जाकर उसे खूब खुला पुलाओ ताकि तुम्हारी जल्दी दिन गुजर जाएं। अच्छा किया, ऐसी बात है तो मैं जाकर उसके लिए खास भूस ले आती हूँ और हम इससे खूब खुला पिलाकर देखते हैं कि क्या ये वाकई हमें सूना देगी। इस तरह रखा और बुढ़िया दोनों मिलकर उसे खूब खिलाते बुलाते हैं और जब बिक्री मिन्नी करती है तो वो वाकई में ही सोने की होती हैं, जिसे देखकर बुढ़िया की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं और पहले की तरह एक बार फिर बुढ़िया के दिल में बेईमानी दोबारा जन्म लेती है और वो रातों रात ही इस बिक्री की जगह दूसरी बिक्री रख देती है। और इस तरह रखा फिर बुढ़िया को खुदा हाफिज कहकर अपने घर की तरफ खुशी खुशी रवाना हो जाता है। दरवाज़ा खोलो, में हो रखा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाया हूँ। हाय मेरे खुदाया, अब ये सौगात कहाँ से उठा लाए हो? बस उसकी कसर रह गई थी, अब मैं उसे भी संभालूंगी। नहीं नहीं, निकालो उसे मेरे घर से, मुझे नहीं जरूरत इस गंद की, मुझे बहुत बो आती है। इससे मैं इसे अपने घर हरगिज नहीं रखूंगी और ना ही इसे संभालूंगी। तुम ये बात अच्छे से अपने जहन में डाल लो। मेरी मैना, पहले मेरी बात तो सुनो। तुमने तो भी ना सुनने से पहले ही बेचारी को कोसना शुरू कर दिया है। इससे कोई आम बिक्री ना समझो, ये तो वो खुद खास है और मुझ कुनवे वाली परी ने दी है। और की बार जैसा बुढ़ी ने कहा वैसा ही है, वो कुनवे वाली परी ने, हाय जिसने तुम्हें वो बेकार सी देगची दी थी। पता नहीं रखे तुम कौन से सपनों की दुनिया में चले जाते हो जो तुम्हें दिन में भी परियों के ही सपने आती है। रखे, मैं तन अलिफ गई हूँ तुम्हारे ऊपर से परियों के किस्से सुनकर। हकीकत की दुनिया में वापस अलिफ जाओ तुम। रखे, ना तुम खुद बेवकूफ बनूं और ना ही मुझे बनाओ। वही कुनमे वाली परी है जिसने तुमसे वो बेकार सी देगची बना के दी थी। पता नहीं रखे तुम कौन से सपनों की दुनिया में चले जाते हो जो तुम्हें दिन में भी परियों के ही सपने आती हैं। रखे, मैं तन अलिफ गई हूँ तुम्हारे यूं परियों के किस्से सुनकर। हकीकत की दुनिया में वापस अलिफ जाओ तुम। रखिए, ना तुम खुद बेवकूफ बनूं और ना ही मुझे बनाओ। अरे नहीं नहीं, आपकी बात तो मैं इसी बच्चे से देख कर लाया हूँ। उसने तो माँ जी को भी बहुत सुना दिया था। उसने खूब खिलाया पिलाया और जब उसने पोटी की तो बस पेट से सूना ही निकाला। चाहिए तुम खुद इसमा कर देख लो।
अब तो मैं नबी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है और फिर अपने शौहर के साथ मिलकर उसे खूब खिलाती पिलाती है। ये बिक्री जल्दी से इसे भी सूना दे। आखिरकार मीना के दिल में भी लालच अलिफ ही जाता है। मीना बार बार उसके नीचे हाथ करके उसे सूना देने का कहती है। वही कुनमे वाली प्री है जिसने तुमसे वो बेकार सी देगची बना के दी थी। पता नहीं रखे तुम कौन से सपनों की दुनिया में चले जाते हो जो तुम्हें दिन में भी परियों के ही सपने आती हैं। रखे मैं तन अलिफ गई हूँ तुम्हारे यूं परियों के किस्से सुनकर। हकीकत की दुनिया में वापस अलिफ जाओ तुम। रखिए ना तुम खुद बेवकूफ़ बनूं और ना ही मुझे बनाओ। अरे नहीं नहीं, आपकी बात तो मैं इसी बच्चे से देख कर लाया हूँ। उसने तो माँ जी को भी बहुत सुना दिया था। उसने खूब खिलाया पिलाया और जब उसने पोटी की तो बस पेट से सूना ही निकाला। चाहिए तुम खुद इस्मा कर देख लो। अब तो मैं नबी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है और फिर अपने शौहर के साथ मिलकर उसे खूब खिलाती पिलाती है। ये बिक्री जल्दी से इसे भी सूना दे। आखिरकार मीना के दिल में भी लालच अलिफ ही जाता है। मीना बार बार उसके नीचे हाथ करके उसे सूना देने का कहती है।